रहेगा वो रहेगा क्लाउड सर्विसेज के ऊपर। अगर मैं बात करूं यहाँ कि क्लाउड होता क्या है, देखो अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि अपने पास कोई बिजनेस है, अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें जो डेटा की मात्रा है वो भी अपने पास क्या है, बहुत बड़ी है। यानी अब उस डेटा को, वो जो बड़ी मात्रा में डेटा है, उस डेटा को मेरे को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो स्टोर करवाने के लिए कुछ सर्विसेज हैं क्लाउड की। क्लाउड को आप एक सर्वर के रूप में समझ सकते हो कि जहाँ पे आप अपने डेटा को क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो क्लाउड सर्विसेज अपन को देखने को मिलती है वो 3 तरह की सर्विसेज अपन को देखने को मिलती है। पहला है आस, दूसरा है पास और तीसरा सास। आज का अगर मैं बात करूं, आज का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पास का जो फुल फॉर्म है वो है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और जो सास है उसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी कि इसमें जो आई का मतलब है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इसमें पी का मतलब हो जाएगा आपका प्लेटफॉर्म से, और इसमें हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब अगर मैं बात करूं कि अगर अपन अपने बिजनेस में मान लो कि मैंने आज सर्विस को परचेज कर रखा है, या फिर जो पास वाली सर्विस है, क्लाउड सर्विस है, उसको परचेज कर रखा है, या फिर सास वाली जो सर्विस है उसको मैंने परचेज कर रखा है। तो यहाँ देखो 2 तरह से काम होता है। अपना जो बिजनेस है उसमें डेटा को अगर अपन मैनेज करेंगे या स्टोर करवाएंगे तो 2 तरह से उसमें अपन काम कर सकते हैं। या तो जो भी मेरा डेटा है उस पर मैं खुद से वर्क करूं, या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू मैं मेरे डेटा को क्या करवाऊं, मैनेज करवाऊं। अब जैसे मान लो कि मैंने अपने बिजनेस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, इस सर्विस को मैंने ले रखा है। तो इस सर्विस में मुझे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो वो है जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ लेयर्स दी गई हैं, जैसे नेटवर्किंग है आपका, स्टोरेज है, सर्वर हो गया, वर्चुअलाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर हो गया, रन टाइम एनवायरनमेंट आपका हो गया, डेटा हो गया और एप्लीकेशन हो गया। तो इनमें से जो आपका नेटवर्किंग से लेके और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लेयर है आपकी, यहाँ तक के जितने भी काम है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर। यानी जिस कंपनी से अपन ने ये आस वाली सर्विस खरीदी है वो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो इन चीजों की क्या करती है, वहां पे देख रेख करती है। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये सर्विस मैंने ले रखी है तो मेरा जो बिजनेस है, तो वहां पे मेरे को किस किस जो मेरा डेटा है उसको मेरे को कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो उसमें मेरी जो चीजें हैं वो है, मेरे को एप्लीकेशन को देखना पड़ेगा, जो डेटा है उसको भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा, और जो रन टाइम इन्वायरमेंट है या फिर जो मिडलवेयर है मेरा, उसको भी मेरे को ही क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अब अगर मैं सपोज करो आज सर्विस ना लेके मैंने जो पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है वो सर्विस मैंने ले रखी है, तो उसमें अगर मैं मेरी बात करूं कि मेरे को कौन कौन सी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो है एप्लीकेशन और डेटा। इन 2 चीजों को तो जो यूजर है वो खुद क्या करेगा, मैनेज करेगा वहां पे। और जो बाकी की जो चीजें बच गई हैं, जैसे रन टाइम हो गया, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, इन चीजों का जो मैनेजमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगर जो तीसरी सर्विस है इनकी सास, अगर ये वाली सर्विस मैं परचेज करता हूं तो इसमें मुझे मेरे बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है, डेटा से संबंधित जो भी मैनेजमेंट है, वहां मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो सारा काम है वो कौन करके देता है अपन को, सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है वो करवा के देती है। तो ये बेसिक सा इसका एक स्ट्रक्चर है आपका क्लाउड सर्विस का। अब कौन सी सर्विस में क्या क्या होता है, कौन सी सर्विस किस बिजनेस के लिए या फिर किस व्यक्ति के लिए सही से सुटेबल है, वो भी अपन देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आस सर्विस की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर मैं पास की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस।
सास की बात करें तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तो तीनों की फुल फॉर्म हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि जो आस जो सर्विस है, क्लाउड सर्विस है, वो किसके लिए ज्यादा सुटेबल होगी, तो ये सुटेबल रहती है कोई अगर नेटवर्क आर्किटेक्ट है, ऐसा व्यक्ति जो नेटवर्क आर्किटेक्ट है वो इस सर्विस को यहाँ पे ले सकता है। तो यूज्ड बाय नेटवर्क आर्किटेक्ट। अगर मैं बात करूं जो पास क्लाउड सर्विस है उसको कौन किसके लिए सुटेबल है, कौन इसको यूज कर सकता है, तो वो है डेवलपर्स के लिए, यूज्ड बाय डेवलपर। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए जो पास सर्विस है वो क्या है, सबसे ज्यादा सुटेबल है। अगर मैं बात करूं कोई एंड यूजर है जिसको कुछ भी काम नहीं आता, वो चाहता है कि मेरा पूरा जो डेटा है उसकी देखरेख कौन करे, जो सामने क्लाउड सर्विस है वो ही उस डेटा की देखरेख करें, तो ये किसके लिए हो जाएगा, एंड यूजर के लिए, यूज्ड बाय एंड यूजर। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपकी आज सर्विस है वो उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो अपन को क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, तो यहाँ पे ये जो है वो वर्चुअल मशीन, या फिर स्टोरेज जैसे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अनुमति देता है। ये तो गया आपका आस। पास है वो है आपका जो भी डेवलपर टूल है, डेवलपर टूल के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट का एक्सेस प्रदान करता है। जो भी डेवलपर है वो कुछ भी कोई ऐप वगैरह डेवलप कर रहा होगा तो उसके लिए जो रन टाइम इन्वायरमेंट है उसको एक्सेस कराने का काम किसका है, अपना पास सर्विस का। अब अगर मैं बात करूं सास का, तो ये क्या करता है, एंड यूजर के लिए, एंड यूजर के लिए एक्सेस प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं कि आज जो क्लाउड सर्विस है उसके कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो जैसे आपका AWS हो गया, वो किसका एग्जांपल है, आज क्लाउड सर्विस का। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है वो भी क्या है, कौन सी सर्विस है, आज की। अगर मैं बात करूं इसके अलावा गूगल कंप्यूट इंजन, इसके अलावा डिजिटल ओशियन, इसके अलावा रैक स्पेस, ये जो सारी सर्विसेज हैं वो किससे संबंधित हैं, आज से। अगर पास की बात करूं तो इसमें आ जाएगा अपना गूगल ऐप इंजन, इसके अलावा IBM क्लाउड, इसके अलावा हेरोकू, इसके अलावा गूगल क्लाउड,
ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, पास क्लाउड सर्विस के। अगर मैं बात करूं सास क्लाउड सर्विस के, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो रहेंगे आपके सेल्सफोर्स, इसके अलावा ट्रेलो, माइक्रोसॉफ्ट 365, इसके अलावा आपका जूम हो गया, स्लैक हो गया, ETC। ये जो सॉफ्टवेयर है वो किससे संबंधित है, आपकी सास सर्विस से। तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपन ने क्लाउड सर्विसेज जो हैं 3 प्रकार की, आस पास और सास, उनको डिटेल में डिस्कस किया है। धन्यवाद।